पांचों पांडव द्रौपदी को भी हार जाते। अब जब द्रौपदी को हार गए, दुर्योधन ने दुशासन को आदेश दिया, दुशासन जाओ द्रौपदी के केस पकड़ करके लेके आओ। दुशासन दौड़ा दौड़ा गया और द्रौपदी के केशों को पकड़ करके बीच सभा में ला करके खड़ा कर देता है, निर्वस्त्र करने लगा। श्री राधे आज द्रौपदी चीखने लगी, कहने लगी मेरी लाज बचाओ। हर किसी के सामने द्रौपदी झोली फैला करके भीख मांगती हैं, लेकिन प्यारे हर युग में स्त्रियों को ही सताया गया है। महाराज सोचना, सतयुग से लेकर के त्रेता, द्वापर, अब तो खैर कलयुग चल रहा है। कलयुग में और आंधी कटी हुई है। आपने देखा है कि कलयुग में आजकल लोग किसी की माँ बहन बेटी हो तो लोग इतनी गलत नजर डालते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, जिस समय रावण माता सीता को चुरा करके ले गया, अशोक वाटिका में रखा, तो रावण माता सीता के सामने जब जब गया तो माता सीता ने एक दृष्टि रावण की तरफ नहीं डाली। रावण इसी बात से दुखी था। एक दिन मंदोदरी ने कहा, महाराज आप दुखी क्यों? तो रावण ने कहा कि मैं सीता के पास, सीता के सामने जब जब जाता हूँ तो सीता ने मेरे ऊपर एक दृष्टि तक नहीं डाली। मैं इसी बात से परेशान हूँ। मंदोदरी ने कहा एक काम करो, तुम राम बन करके जाओ। यदि तुम राम बन करके जाओगे तो सीता तुम्हारी तरफ अवश्य देखेगी। तो रावण ने कहा कि ऐसा तो मैं कई बार कर चुका हूँ। मंदोदरी बोली तो क्या सीता ने तुम्हारी तरफ देखा? तो रावण ने पता है क्या कहा? रावण बोला कि सीता तो मुझे तब देखती, पहली बात तो मुझे सीता दिखी ही नहीं, क्योंकि मैं जब जब राम बन करके गया। ये रावण कह रहा है। ₹20 गौरव बाबू की तरफ से आए हैं। भगवान इन्हें सुख शांति प्रदान करें। बोली बाकी बिहारी लाल की। रावण ने कहा कि मैं जब जब राम बन करके गया तब तब मुझे सीता दिखाई नहीं दी, क्योंकि जब भी मैंने देखा तो राम बन के गया तो राम बन के जाते समय सीता मुझे बहन और बेटी के रूप में दिखाई दी। इसलिए प्यारे, यदि आप अपने अंदर राम ढूंढोगे तो इस देश की हर बहन बेटी आपको अपनी बहन बेटी ही नजर आएगी। लेकिन राम ढूंढिए तो सही। अब आजकल राम का रावण बैठा हुआ है सबके हृदय में। हर युग में स्त्री को ही सताया जाता है। आज इस कलयुग में भी इतनी बेटियों के साथ अत्याचार होता है, दुराचार हुआ है। एक तो कानपुर की बेटी थी, उसके साथ ही अत्याचार हुआ, जो डॉक्टर थी। सबने सुना होगा, मीडिया पर भी निकली थी, अखबार में। डॉक्टर थी, स्कूटी से जब वापस घर जा रही थी तो 4 दरिंदों ने मिलकर के उसके साथ अत्याचार किया और बाद में पेट्रोल डाल करके उसे जिंदा जला दिया। हर युग में बेटी को ही सताया जाता है। लेकिन वही बेटी कहती है कि मैं स्त्री हूं, मैं नारी हूं, कि मैं स्त्री हूं, मैं नारी हूं, मैं कली में फुलवारी हूं, मैं श्रीमद् भागवत गीता हूं, मैं द्रौपदी में सीता हूं, मैं द्रौपदी में सीता हूं। लेकिन पुरुषों की इस दुनिया ने ऐसी नियति दिखलाई, कभी जुए में हार गए तो कभी अग्नि परीक्षा दिलवाई। आवाज खोलो भैया। भगवान श्री राम ने माता सीता से अग्नि परीक्षा के लिए बोला। ये बात त्रेता युग की है। सतयुग में गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी अहिल्या को श्राप दिया, जो वो पत्थर की शिला बनी रही। द्वापर में आकर के 5 पांडव
द्रौपदी को जुए में हार गई। और इस कलयुग में क्या हो रहा है? इस कलयुग में, कलयुग हो या सतयुग हो, इल्जाम मुझी पर आता है। और क्यों घनी अंधेरी सड़कों पर चलने में मन घबराता है। ये बेटी सोचती है, मैं डरती हूँ, मैं मरती हूँ जब सफर अकेले करती हूँ। डर का साम्राज्य बढ़ता है, मानो जैसे कोई साया पीछा करता है। यदि कोई पुरुष होगा, रात्रि के 12 बजे निर्द्वंद होकर के बाजार चला जाएगा, पीछे मुड़ के नहीं देखेगा, क्योंकि उसे भय नहीं लगता। लेकिन यदि कोई बेटी रात्रि के 12 बजे जाए किसी कार्य से बाहर, तो बार बार पीछे मुड़ के देखेगी कि कहीं मेरा कोई पीछा न कर रहा हो, कहीं मुझे कोई पकड़ न ले। ये बेटी डरती है, क्योंकि पुरुषों इतना अत्याचार जो करने लगे हैं, मेरी मुट्ठी बंद हो जाती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है तरल पसीना माथे पर, दिल में मेरे घबराहट है, जाने ये किसका साया है, जाने ये किसकी आहट है। अंधेरे में उन हाथों ने मुझको बाहों में भींच लिया, एक ने मुंह पर हाथ रखा और एक ने आंचल खींच लिया। नारी के सम्मान को मिलकर तार तार सा कर डाला, मर्यादा के आंचल को फिर 4000 सा कर डाला। बेटी कहती है कि मारा है मुझको, पीटा है, बालों से मुझे घसीटा है, फिर उन बर्बरता की सारी सीमाओं को तोड़ दिया, उन घनी अंधेरी सड़कों पर फिर मुझे बिलकता छोड़ दिया। दरिंदे मिलकर के बेटी के साथ अत्याचार करके बिलकता हुआ छोड़ के चले जाते हैं, मरे या जिए। सन्नाटे में चीख रही थी, खून से लथपथ वो काया, सबने तस्वीरें खींची पर कोई मदद को आगे न आया। आजकल लोग कहाँ मदद करते हैं? आजकल तो सब वीडियो बनाने में लगे रहेंगे, फोटो खींचेंगे। लेकिन सोचिए, आज किसी और की बहन बेटी सड़क पर चीखती है, बिलकती है, चिल्लाती है, कल को हमारी भी बहन बेटी हो सकती। इसलिए कोई भी बहन हो, कोई भी बेटी हो, मिलकर के उसका साथ देना चाहिए। लेकिन आज ये कलयुग है भैया, कौन किसकी सुनता है? मतलब की दुनिया है। वो चीख रही थी, कोई मदद करो, कोई मदद करो। ये चीख भी मुझसे रूठ गई और होश में आई तो इस समाज की बातें सुनकर टूट गई। समाज का क्या कहता है? परिवार की बदनामी होगी, सब यही मुझे समझाते हैं, और ये नई उम्र के लड़के हैं तो रातों बहक ही जाते हैं, ये समाज कहता है। अरे भूल जाओ जो हुआ, ये लड़के बच ही जाएंगे, तुम लड़की हो, दुनिया वाले तुम पर ही प्रश्न उठाएंगे। और कहता है ये समाज, क्यों निकली अकेली रात में, क्या कोई नहीं था साथ में, क्या मेकअप था, क्या गहने थे, या छोटे कपड़े पहने थे। ये समाज कहता है। बारी समाज इन प्रश्नों की भूल भुलैया में सच्चाई कहीं खो जाती है। और भूल जाओ सब कहने वालों, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? कैसे भूलूं ना रातों को, मुझको छूते उन हाथों को, उन सारी तकलीफों को कैसे भूलूं उन चीखों को। मेरे शरीर की चोट तो कुछ ही दिन में भर जाएगी, लेकिन मन की पीड़ा सारी उम्र साथ रह जाएगी। एक बात याद रखना, याद रखो, ये आखिरी गलती आपकी भी हो सकती है, और कल सड़क पर बेशक बहन या बेटी आपकी भी हो सकती है। इसलिए प्यारे, इस दर्द से बढ़कर और इस एहसास से बढ़कर, पीड़ा से बढ़कर कोई दर्द नहीं हो सकता है। और जो नारी का अपमान करे वो मर्द नहीं हो सकता है। इसलिए सभी से कहना है, आओ प्रण लो मेरे साथ और ये आह्वान करो, अपनी मर्यादा को समझो और नारी का सम्मान करो, नारी का सम्मान करो। हर युग में
बेटियों को ही सताया जाता है। आज कहीं ना कहीं देखिए तो दहेज के पीछे बेटियों को सताया जाता है। आजकल किसी ने लड़का पैदा किया तो लड़का पैदा करने के बाद लड़की वाले से दहेज मांगते, भाई इतना लूंगा तो शादी होगी, 14 लाख चाहिए, 15 लाख, 20 लाख चाहिए तो मैं शादी करूंगा। अरे क्या मांगते हो, भिखारी हो क्या? सोचिए जरा, आपने कोई हीरा पैदा नहीं किया। अरे आपने बेटा पैदा किया तो उस बाप ने भी बेटी को जन्म दिया है, उस माँ ने बेटी को जन्म दिया है। आपका कोई हीरा नहीं, लेकिन वही हीरा खोटा निकलता है। बेटी तो साफ दिल की होती है। पिता अपने कलेजे को निकाल करके देता है। बेटी को जब विदा करता है तो अपने कलेजे को निकाल करके देता है और वो बेटी हंसते हंसते जाती है। कभी यही नहीं पता कि शराब पीता है, क्या करता, कैसा है, अच्छा है या बुरा है, हंसते हंसते उसके साथ चली जाती है। लेकिन आज लोग दहेज मांगते, दहेज का प्रस्ताव करते। इसलिए प्यारे बेटी कहती है भगवान से कि कभी तो विधाता लो सुध मेरी आकर, कि कभी तो विधाता लो सुध मेरी आकर, सजा मुझको क्यों दी बेटी बनाकर। बेटी कहती है किसी ने मुझे कोख में मार डाला, किसी ने मुझे कोख में मार डाला, किसी ने समझ बदुआ मुझको पाला, किसी ने समझ बदुआ मुझको पाला, भटकती रही मैं सबकी निगाह पर, भटकती रही मैं सबकी निगाह पर, सजा मुझको क्यों दी बेटी बनाकर, कभी तो विधाता हुई जब सयानी तमाशा बनी मैं, बेटी कहती कि हे विधाता, किसी ने मुझे कोख में ही मार दिया, और यदि जन्म दे भी दिया तो जन्म देने के बाद जब बेटी सयानी होती है, हुई जब सयानी तमाशा
निकाली गई घर पराया बताकर, निकाली गई घर पराया बताकर, सजा मुझको क्यों दी बेटी बनाकर, कभी तो विधाता बेटी कहती है भगवान से। भगवान ने कहा कि हे बेटी, मैंने तो हर जगह स्त्री को दर्जा ऊंचा दिया। भगवान कहता है विधाता कहे बिन तुम्हारे ओ बेटी, विधाता कहे बिन तुम्हारे ओ बेटी, न मैं होता और ना ये दुनिया ही होती, न मैं होता और ना ये दुनिया ही होती, तेरा कर्ज है बेटी सारे जहां पर। भगवान कहता है कि इस सारी दुनिया पर तेरा कर्जा है, कि तेरा कर्ज है बेटी सारे जहां पर, सजा मुझको क्यों दी बेटी बनाकर, कभी तो विधाता और ये हमारे माँ साहब हैं जो इसी भजन पर प्रसन्न होकर के 20 मुद्रिकाओं से सम्मान करते हैं। हमारे साथियों का भी सम्मान करते हैं। भगवान ने खुश रखे। बोली श्री की बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे श्याम। दूसरा सन जिस समय माता द्रौपदी को पकड़ करके ले गया, ले जा करके बीच सभा में खड़ा कर दिया, वस्त्रों को खींचने लगा तो द्रौपदी जाकर के अपने पतियों के पास में पहुंची, हाथ जोड़ करके कहती है मेरी लाज बचाओ। आज कोई भी लाज नहीं बचाता। पांचों पांडवों ने नीचे नजरें झुका ली, द्रौपदी की आंखों में आंसू भराए कि जिसकी 5 पति हो, 5 पतियों के होते हुए भी आज किसी ने लाज नहीं बचाई। तो द्रौपदी रोने लगी। भीष्म पितामह के पास में पहुंची, पितामह से हाथ जोड़ करके कहा पितामह आप तो मेरी लाज बचाओ। आज भीष्म पितामह ने भी नीचे नजर झुका ली, कहा पितामह मैं तो आपकी बहू हूँ, यदि आपकी बहू की इज्जत चली जाए तो मानिए पूरे कुल की इज्जत चली गई, मेरी लाज बचाओ। भीष्म पितामह ने नीचे नजर झुका ली। आज द्रौपदी को कोई सहारा जब नहीं दिखाई देता, द्रौपदी रोने लगी। तो उसके बाद बांके बिहारी से अरदास किए कि हे बिहारी जी अब तुम्हारे सिवा और कोई नहीं हो सकता मुझे बचाने वाला, मेरी रक्षा करो श्याम। यदि आज मेरी लाज चली गई तो कोई भी बहन अपने भाई की